आज सबसे पहले कवर करेंगे ये डिस्क्राइब रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट वीपीएन। ये कह रहा है कि रिमोट एक्सेस वीपीएन और साइट टू साइट वीपीएन क्या है, ठीक है, ये डिस्क्राइब कर दो। कोई लैब नहीं है इसका, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के उसमें भी डाले हैं तो आउटलाइन, तो इस वजह से ये भी है। तो डिस्क्राइब रिमोट एक्सेस एंड साइट टू साइट वीपीएन। तो जाते हैं सबसे पहले कि वीपीएन होता क्या है। वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि प्राइवेट भी है और वर्चुअल भी है। तो जो नेटवर्क हम अपना वर्चुअली बना देते हैं तो उसको हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहते हैं। जिस तरह वर्चुअल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज है, या ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी है, एक यूनिवर्सिटी यूके का भी है, बाकी कंट्रीज की भी है, ठीक है, जिससे आप वर्चुअली एजुकेशन लेते हो। बल्कि सबसे बेस्ट एग्जांपल तो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान वर्चुअल समथिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से भी है। यहाँ से भी लोग बहुत सारे जो पाकिस्तानी है वो वहाँ से डिग्री ऑनलाइन करते हैं और एग्जाम भी ऑनलाइन लेते हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरह जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है ये हम वर्चुअली क्रिएट करते हैं। अब क्यों करना चाहते हैं, तो कास्ट की वजह से, ठीक है। अब अगर मुझे मास्टर करना है या बैचलर करना है तो मुझे जाना होगा पाकिस्तान, जबकि मैं यहाँ पे हूँ, जॉब कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे क्लासेस अटेंड करने होंगे, पे करना होगा सब कुछ, ठीक है। तो पेमेंट को तो एक साइड पर रख दो, चाहे आप वर्चुअली कर रहे हो या वहाँ पे, लेकिन पेमेंट तो देना होगा। लेकिन जब क्लासेस अटेंड करते हो तो उसके लिए और खर्चा भी होता है, वहाँ पे जाना, गाड़ी वगैरह, फिर ये सारी चीज़ें भी होते हैं। सेम उसी तरीके से जो वीपीएन है, ये कास्ट जो है इसका कम होता है। आपको सिर्फ हर ब्रांच में या हर घर में या हर बंदे के पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, और अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो आप इजीली वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। और इंटरनेट तो आजकल सबसे सस्ता दुनिया में इंटरनेट ही है, जो कि कोने कोने तक पहुंच गया है, ठीक है। यही वाही चीज है, आई डोंट नो कि क्यों इस तरह है, हर जगह पे है, मोबाइल में है, हर चीज पे आप ये कर सकते हो, और इतना महंगा भी नहीं है। तो अगर आपकी ब्रांचेस में इंटरनेट है, ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से वीपीएन कनेक्ट कर सकते हो। चाहे साइड टू साइड वीपीएन है, चाहे रिमोट एक्सेस वीपीएन है, ठीक है। दोनों करेंगे कि दोनों साइड टू साइड क्या है और रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या है, और इजीली सिक्योर वे से आप कनेक्ट हो सकते हो। याद रखना वीपीएन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि हर वीपीएन सिक्योर होता है। वीपीएन के बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल और प्रोसीजर है जो कि सिक्योर नहीं होते, ठीक है, जो कि थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह जीआरई हो गया, ठीक है, या एमपीएलएस हो गया। बहुत सारे ऐसे वीपीएन हैं जो कि सिक्योर नहीं होते, लेकिन मेनली जब भी हम नाम सुनते हैं वीपीएन के तो हमारे ख्याल में आता है कि सिक्योरिटी। तो इस वजह से इनका सिक्योरिटी से इनडायरेक्टली कनेक्टिविटी है। और इसी तरह वीपीएन जब हम प्रॉक्सी यूज करते हैं एक जगह से, मोबाइल फोन में भी वीपीएन यूज करके हम उसको भी वीपीएन कहते हैं। तो हम प्रॉक्सी करके किसी और कंट्री के थ्रू कनेक्ट करके व्हाट्सएप यूज करते हैं, कॉल कर लेते हैं व्हाट्सएप, जो कि यहाँ पे बंद है आपको पता है, या ऐसी वेबसाइट जो कि क्लोज है उस कंट्री की, तो आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी वीपीएन हम उसी को भी कहते हैं। विंडो में भी आप वीपीएन कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे वीपीएन लिख दें तो यहाँ भी वीपीएन के बहुत सारे टाइप है जो कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, और सिक्योरली अपने दोस्त के साथ कनेक्ट हो सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटोकॉल ये भी सपोर्ट करते हैं, जो कि थोड़ी देर बाद अभी ये पढ़ेंगे ये वाले। ठीक है। तो वीपीएन महदूद नहीं है सिर्फ एक राउटर तक या स्विच तक या फायरवॉल तक। विंडो में भी होते हैं, लिनक्स में भी होते हैं, ओपन सोर्स वाली वीपीएन भी होते हैं, आपको पे करके भी खरीद भी सकते हो। बहुत सारे प्रोसीजर इसके होते हैं। बल्कि एक ओपन वीपीएन के नाम से भी है, जो कि इंस्टॉल करके कुछ कंपनी वो भी यूज करते हैं। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, मेनली हम इसको इसलिए लेते हैं, और कास्ट भी कम होता है, ठीक है। तो ये है। अब हम इसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ये है, सपोज
या तो एक मिनट, अगर मेरे पास यहाँ से इंटरनेट से वो इमेज मिल जाए, मैं नॉर्मल एग्जांपल उसका दे देता हूँ। सबमरीन उसको कहते हैं ना, ठीक है। और दूसरा मैं ओपन करता हूँ, बोट एंड वाटर, ठीक है। ये ले सकूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक इमेज लेता हूँ सबमरीन का, अगर अंडर वाटर मुझे मिल जाए कहीं से, अच्छा सा ये ले, ठीक है। अब दो चीजें हैं, वीपीएन का एक और खासियत ये है, सपोज अगर आप पानी में जा रहे हो, या ये पिक्चर जो है, ये बंदा इस बोट में है, तो ये पानी समझो कि ये इंटरनेट है। अब इंटरनेट पे हैकर्स भी होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। जिस तरह रियल लाइफ में बहुत सारे बुरे लोग आपको मिल जाते हैं, कोई आपको धोखा दे देते हैं, कोई आपको हिट कर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सेम इसी तरह इंटरनेट पे भी इसी तरह की इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और आपको खतरा है, अगर आप इस तरह ओपन बोर्ड में जा रहे हो तो कोई भी आपको हिट कर सकते हैं, आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा तो इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। या तो आपको अपनी कश्ती और अपने सब कुछ और अपना रास्ता सब कुछ आपको अलग सेपरेटली चाहिए, जिसको हम लीज लाइन कहते हैं। लेकिन लीज लाइन एक कंपनी के लिए लेना मुश्किल है। अब कितने, अगर आपकी 10 ब्रांचेज है तो 10 दफा लीज लाइन आप खरीदोगे, जो इंटरनेट के अपनी आपके लाइन होते हैं, जहां कोई डेटा नहीं जाएगा किसी और का, लेकिन वो एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कास्ट भी कम होता है और हमें सिर्फ इंटरनेट चाहिए, तो उसके लिए हम वीपीएन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और आजकल जो सिचुएशन है दुनिया में, 99% वीपीएन ही लोग यूज़ करके, आजकल तो सिनारियो इस तरह है, इवन हम भी सब घर से ही काम कर रहे हैं लास्ट 2 वीक से, इसी तरह पूरी दुनिया जो है वो वीपीएन पे ही आजकल सब कुछ कर रहे हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐसी सिचुएशन में वाहिद वीपीएन है जिसके थ्रू, इवन हमारा जो, चूंकि हम फोर्टीगेट यूज पालो अल्टो यूज करते हैं, तो हम ग्लोबल प्रोटेक्ट यूज करते हैं। ये वीपीएन का क्लाइंट है जिसके थ्रू हम कनेक्ट होते हैं, ये मेरा यूजर नेम है। अगर मैं अभी टाइप करके तो अपनी कंपनी से, तहकुम कंपनी से 2 मिनट में कनेक्ट हो, कि इस तरह लगेगा जिस तरह मैं वहां पे बैठा हुआ हूँ। और जो चीजें फैसिलिटी मुझे वहां अवेलेबल थे, सर्वर्स थे, सारे सर्विसेज थे, नेटवर्क रिसोर्सेज थे, वो मुझे वीपीएन के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं, और स्पेशली इस जैसी सिनारियो में, ठीक है। तो इसके लिए हम करते क्या है, ये सबमरीन जो है, ये अब वही पानी है, इंटरनेट है, लेकिन आप अंडर वाटर जा रहे हो। एक तो आपको कोई देख नहीं सकता, एक आपको कोई हिट नहीं कर सकता, अगर हिट कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास एटम बम ना हो, ठीक है। और वीपीएन का तो तोड़ है ही नहीं कि कोई आपको लीक कर सके या आपका डेटा हैक कर सके। इसी ओपन इंटरनेट पे आपका एक सिक्योर चैनल बन जाता है, जिसको हम वीपीएन कहते हैं। तो ये वीपीएन है, जो अंडर वाटर आप जा रहे हो, ना विजिबल हो, ना कोई आपको हिट कर सकती है, ना आपका डेटा हैक कर सकते हैं इस तरह। तो ये वीपीएन कहलाता है। बाहर किसी को कुछ नजर नहीं आएगा। अब मेनली वीपीएन के दो टाइप है, साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन। और यही उन थ्योरी में आपसे पूछा है कि कहा है डिस्क्राइब रिमोट एक्सेस वीपीएन एंड साइट टू साइट वीपीएन। वैसे तो वीपीएन के बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो मेन दो कैटेगरीज है उनको डिवाइड किया है साइट टू साइट वीपीएन में और रिमोट एक्सेस वीपीएन में। लेकिन इसके अलावा इसके बहुत सारे बेसिस के थ्रू भी हम इसको क्लासिफाई करते हैं। लेयर 4 वीपीएन होता है, लेयर 7 वीपीएन होता है, वेब वीपीएन होता है, लेयर 3 वीपीएन होते हैं। लेयर 3 में जिस तरह आईपीसेक वीपीएन है, जीआरई वीपीएन है, डीएम वीपीएन है, एसएसएल वीपीएन है, L2TP वर्जन 3 वीपीएन है, लेयर इसी तरह लेयर 2 वीपीएन भी होते हैं, जो अभी मैंने आपको विंडो में शो किया था। पुराने वाले फ्रेम रिले है, एटीएम है, ये भी वीपीएन ही है। अगर ट्रस्ट के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो इंट्रानेट वीपीएन है, एक्स्ट्रानेट है और रिमोट एक्सेस वीपीएन है। ट्रेडिशनल वैसे तो पुराने जो ट्रेडिशनल थे वो फ्रेम रिले थे और एटीएम वीपीएन थे। इसी तरह अगर कस्टमर के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो लेयर 2 है और लेयर 3 वीपीएन है।
अगर प्रोवाइडर के हिसाब से जो आईएसपी प्रोवाइडर है तो बीजीपी वीपीएन है और एमपीएलएस वीपीएन है, जो एमपीएलएस हमें नॉर्मली उनसे लेते हैं। इसी तरह सेशन बेस्ड वीपीएन भी होते हैं, सिक्योर वीपीएन भी होते हैं, अनसिक्योर वीपीएन भी होते हैं, ट्रस्टेड वीपीएन भी होते हैं, हाइब्रिड वीपीएन भी होते हैं। क्लियर टेक्स्ट में जो डेटा जाता है, जो मैंने कहा कि वीपीएन लाजमी नहीं है कि सिक्योर हो, जो एमपीएलएस होता है वो सिक्योर नहीं होता, इस पे हम टॉप अप कर लेते हैं आईपीसेक का, तो फिर वो क्या बन जाता है, सिक्योर बन जाता है। जो जीआरई है वो भी सिक्योर नहीं होता, उस पे हम टॉप अप करके उनको सिक्योर कर लेते हैं। वीपीएलएस वीपीएन है, L3 वीपीएन है, L2 वीपीएन है, पीपीटीपी जो विंडो में है ये भी सिक्योर नहीं होता, जो मैंने अभी शो किया। विंडो 10 में तो और भी ऐड की है, इससे पहले विंडो 7 इसमें सिक्योर नहीं थे। तो अगर हम यहाँ से चेक करें, सॉरी यहाँ पे था, ये था L2TP VPN है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल है, L2TP है, ये वाला सिक्योर है और ये ऐड किया है जो कि सिक्योर वर्जन है। तो ये सारे क्लासिफिकेशन है वीपीएन के, ठीक है। अब आते हैं कि वीपीएन को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला एडवांटेज जो है वो कास्ट सेविंग है, सेकंड स्केबिलिटी है, सिक्योरिटी है, कंपेटिबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, फ्लेक्सिबिलिटी है और रिलायबिलिटी है, ठीक है। अब यूज क्यों करते हैं वीपीएन को, तो बेसिकली हम मैन इन द मिडल अटैक से बचना चाहते हैं कि दरमियान में हमारा डाटा सिक्योरली जाए और कोई इसको हैक ना कर सके, ठीक है, और स्पूफ करना कर सके उसको, तो उसके लिए हम जो है वीपीएन यूज करते हैं। अब वीपीएन के दो मेन टाइप है, साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन, ठीक है। साइड टू साइड वीपीएन में फिर आईपीसेक वीपीएन है और रिमोट एक्सेस फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, फुल क्लाइंट एंड क्लाइंटलेस। फिर फुल क्लाइंट दो कैटेगरी में डिवाइड है, एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक वीपीएन। फिर क्लाइंटलेस में एसएसएल वीपीएन है जो कि वेब पोर्टल होता है, जबकि यह सिस्को एनी कनेक्ट के नाम से होता है, जिस तरह ये है इनका, ठीक है। इसके बाद है साइड टू साइड वीपीएन, जो पहला वीपीएन का टाइप है। अब जो साइड टू साइड वीपीएन है, ठीक है, ठीक है, जो साइड टू साइड वीपीएन है, बेसिकली साइड टू साइड वीपीएन क्या होता है, जब एक साइड को हम दूसरी साइड से, एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से मिलाते हैं एज अ होल, उसको हम साइड टू साइड वीपीएन कहते हैं, या इनको लैन टू लैन वीपीएन भी कहते हैं, या प्राइवेट टू प्राइवेट और पब्लिक वीपीएन भी कहते हैं, या लैन टू लैन वीपीएन भी कहते हैं, या हब टू स्पोक वीपीएन भी कहते हैं, या साइड टू साइड वीपीएन। लाजमी नहीं है कि एक ही साइड हो, एक से ज्यादा साइड्स भी हो सकते हैं, जिस तरह आपका हेडक्वार्टर हो, हेड ऑफिस हो और रिमोट ऑफिस हो या रिमोट ब्रांच हो, तो इनको कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये साइड टू साइड वीपीएन कहलाता है। फर्दर इसको अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन ये मेन इसी तरह है, इसको साइड टू साइड वीपीएन कहते हैं। साइड टू साइड वीपीएन में एक साइड पे आपका राउटर भी हो सकता है और दूसरी साइड पे फायरवॉल भी हो सकता है, दोनों साइड पे राउटर्स भी हो सकते हैं, दोनों साइड पे फायरवॉल भी हो सकते हैं। एक साइड पे फोर्टीगेट फायरवॉल भी हो सकता है, दूसरे साइड पे राउटर भी हो सकता है। एक साइड पे पालो अल्टो फायरवॉल हो सकता है, दूसरे साइड पे राउटर हो सकता है, कोई मसला नहीं। एक साइड में चाहे कोई भी राउटर हो या फायरवॉल हो, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इनको साइड टू साइड कनेक्ट कर सकते हो। साइड टू साइड में ये जो ग्रीन नजर आ रहा है, ये आपके इंटरनल रिसोर्सेज है, ये एनक्रिप्ट नहीं होते। जब राउटर से बाहर जाएंगे तो आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, मींस एनक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जबकि दूसरे नंबर पे है रिमोट एक्सेस वीपीएन, यह तो हम एंटायर साइड एक दूसरे साइड से मिलाते हैं। रिमोट एक्सेस वीपीएन में हम घर से या ऑफिस से या ब्रांच से या गाड़ी से या इवन आप घर में बैठ के बाथरूम से, आप छत से, कहीं भी आप हो, ऑन द मूव हो, ऑन द रोड हो, कहीं भी हो, आपके पास मोबाइल है, आईपैड है, आईपॉड है, लैपटॉप है, कोई भी डिवाइस है जिसमें इंटरनेट अवेलेबल है, तो आप अपने ऑफिस से कनेक्ट हो सकते हो, जिस तरह मेरा ये है, ये सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन फिर भी इसमें दो और फर्दर कैटेगरी है, ठीक है, रिमोट एक्सेस वीपीएन में। एक को हम क्लाइंट बेस्ड वीपीएन कहते हैं, दूसरे को हम क्लाइंट लेस वीपीएन कहते हैं।
क्लाइंट बेस वीपीएन जो होता है उसमें हम इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। सिस्को का सिस्को एनी कनेक्ट के नाम से है, पालो अल्टो का ग्लोबल प्रोटेक्ट के नाम से है, इसी तरह फोर्टी कनेक्ट के नाम से है, फोर्टीगेट का, और हर कंपनी की अपनी अपनी इस तरह की एप्लीकेशंस होते हैं। इट मीन्स कि आपको क्लाइंट पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप फिर जाके कनेक्ट हो सकते हो। जबकि दूसरे नंबर पे है क्लाइंट लेस, जिसमें आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे आईपी लिख के सपोज तहक्कुम तौतीक डॉट एस ए ये आ जाएगा। अब ये हमारी कंपनी का है तहक्कुम तौतीक डॉट एस ए। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड लिख दूंगा और इसके बाद मैं इस पोर्टल में एंटर हो जाऊंगा। लेकिन इस पोर्टल से बाहर मैं एनक्रिप्टेड नहीं हूँ, मैं सिक्योर नहीं हूँ, और विद इन दिस पोर्टल में सिक्योर रहूंगा। लेकिन सिर्फ ब्राउजर तक महदूद है, आपका सिर्फ एसएसएल एनक्रिप्शन चाहिए जो कि आप इस ब्राउजर तक हो, लेकिन आपका एंटायर लैपटॉप जो है वो एनक्रिप्टेड नहीं है। अगर मैं एप्लीकेशन के थ्रू कनेक्ट हूँ तो मेरा एंटायर सिस्टम जो है वो एनक्रिप्टेड होगा। तो ये मेजर डिफरेंस होता है क्लाइंट बेस में और क्लाइंट लेस में। लेकिन ये कंपनी की रिक्वायरमेंट और आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे मुनसर है। तो ये रिमोट एक्सेस वीपीएन के दो तरीके हैं। क्लाइंट लेस वीपीएन जिसमें कोई क्लाइंट इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ब्राउजर में अपनी आईपी या जो डोमेन नेम है वो लिख दो, यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप कर दो, और आप इस ब्राउजर में एंटर हो के जो चीजें इनसाइड ब्राउजर कर सकते हो, जिस तरह वेब सर्वर होगा, लोकल एंट्री होगी, कोई डेटाबेस होगा, आप उसमें एंट्री करके और फिर यहाँ से एग्जिट होके तो आप सिक्योरली यहाँ एसएसएल टीएलएस के थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो। एसएसएल टीएलएस दोनों सेम प्रोटोकॉल है, सेम पर्पस के लिए यूज होते हैं। शुरू में हम इसको एसएसएल कहते थे और अभी ये कन्वर्ट होकर टीएलएस कहलाते हैं। दो डिफरेंट कंपनीज ने बनाया था सेम पर्पस के लिए, लेकिन बाद में एसएसएल जो है वो हैक्ड हो गया, तो इसके बाद टीएलएस ने हैंड ओवर करके, तो अब हमेशा हम इनको एज अ वन कंसिडर करके नाम लेते हैं। बाय द वे एसएसएल हम यूज नहीं करते, टीएलएस ही यूज करते हैं। सेम चीजें हैं, ठीक है। जब भी हम ब्राउजर पे जाते हैं तो यहाँ से जो लॉग का निशान होता है ये बेसिकली टीएलएस ही होता है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे सर्टिफिकेट की डिटेल है और ये टीएलएस लिखा है, ठीक है। और या जो भी ब्राउजर आप विजिट करके या वारशाक से चेक कर दो तो ये सारे टीएलएस के थ्रू कम्युनिकेशन होते हैं, एसएसएल नहीं होता। लेकिन चूंकि पुरानी चीजें हैं, कभी कभार हम नाम बदल के लेते हैं, तो इसी तरह वन ऑफ देम जो है वो ये है। अगर मैं यहाँ से किसी भी वेबसाइट का विजिट कर दूं तो ये टीएलएस के थ्रू होता है, और अगर मैं यहाँ लिख दूं टीएलएस, ठीक है, तो ये टीएलएस वर्जन 1.3 हम यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं एसएसएल भी लिख दूं तब भी यही शो करेगा, ठीक है, वही टीएलएस ही शो कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों जो है अब एज अ वन नाम हम लेके, कुछ चीजें ऐसे हैं जो रियल लाइफ में भी होते हैं, उनको जो पुराना नाम दिया होता है तो वही हम लेते हैं। वैसे जनरली कहा अगर कहीं सामने आ गया सिक्योरिटी में तो और फर्दर डिटेल से आपको बता दूंगा कि किस तरह वर्क करता है, किस तरह होता है, लेकिन यहाँ तक सिर्फ बताना था कि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये था क्लाइंट लेस वीपीएन। दूसरा है क्लाइंट बेस, जिस तरह मैंने कहा एनी कनेक्ट है, जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर शो कर दिया, तो अब इसके थ्रू एंटायर सिस्टम आपका कनेक्ट होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से। वीपीएन के बहुत सारे प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल अभी विंडो में शो कर दिया, L2FT वो भी विंडो में ही था, L2TP है, GRE है, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, MPLS है, मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग है, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी है, और सिक्योर सॉकेट लेयर है। अगेन TLS ही है, लेकिन हम ऑल टुगेदर इनको SSL ही कहते हैं, ठीक है। इनके बहुत सारे एल्गोरिदम है एन्क्रिप्शन के लिए, वीपीएन डेटा को एन्क्रिप्ट करके सेंड करते हैं, जिस तरह SSH का मैंने शो किया था। उनमें से एक है डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, दूसरा 3DS है, और एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड AES 128 192 और स्ट्रांगर की है। हैशिंग के लिए ये SHA यूज करते हैं, सिक्योर हैश एल्गोरिदम और मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम, जबकि ऑथेंटिकेशन के लिए प्री शेयर की या डिजिटल सर्टिफिकेट ये यूज करते हैं। तो वीपीएन इन चीजों को यूज करके आपके डेटा को सिक्योर भी करते हैं, एनक्रिप्ट भी करते हैं, ऑथेंटिकेट भी करते हैं, तो इसी वजह से वीपीएन जो है सिक्योर होता है।
तो इट मीन्स जो वीपीएन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये बेसिकली अनसिक्योर नेटवर्क पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने को हम वीपीएन कह सकते हैं। और एक ऐसा तरीका है, एक प्रोसीजर है जो कि हम अपना डेटा अनसिक्योर चैनल पे जो कि इंटरनेट है उस पे थ्रेट से बच के हम अपना डेटा सिक्योरली ट्रांसफर करें तो उसको हम वीपीएन कहते हैं। ठीक है, और वीपीएन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी, अथेंटिकेशन और एंटी रिप्ले, ये चारों चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। कॉन्फिडेंशियल, हमारा डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करते हैं ताकि कोई इनको रीड ना कर सके। इंटीग्रिटी ये है कि जो डेटा मैंने सेंड किया है एग्जैक्टली वो डेटा उनको मिलना चाहिए ताकि उसमें कोई अल्टर ना कर सके और मॉडिफाई ना कर सके। अथेंटिकेट कि जिस बंदे को मैं सेंड कर रहा हूँ उसी को मिले, ताकि किसी और को ना मिले, तो उसको हम अथेंटिकेशन कहते हैं। और एंटी रिप्ले कि अगर कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता तो इसको रोक तो सकते हैं ना किसी पैकेट को, और बाद में भेज दे, तो इसको एंटी रिप्ले कहते हैं। वो उस पैकेट को चेक करते हैं, जो पैकेट बाद में पहुंचता है तो वो इनको कंसीडर नहीं करते। तो ये वीपीएन की खूबियां है। तो ये थे ऑल टुगेदर, अगर हम इनको देखा जाए साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस वीपीएन को, तो एक रिमोट साइट को दूसरे से, और इसी तरह चाहे राउटर हो या फायरवॉल हो। और क्लाइंट लेस एसएसएल वीपीएन है, इसमें फुल टनल क्लाइंट बेस्ड वीपीएन है जहाँ सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। ठीक है, और क्लाइंट लेस में ये नहीं होता, और दोनों ऑल टुगेदर भी यूज कर सकते हो। जिस तरह मेरे केस में मैंने यह भी ओपन किया है और यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता हो। तो ये दो मेन कैटेगरी है। कुछ राउटर जो है वो सपोर्ट करते हैं साइड टू साइड वीपीएन को, और फायरवॉल जिस तरह डीएम वीपीएन जो है वो राउटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन फायरवॉल में, सिस्को की फायरवॉल में नहीं कर सकते। गेट वीपीएन जो है वो राउटर में कर सकते हो, फायरवॉल में नहीं। और फ्लेक्स वीपीएन, ये वीपीएन की फर्दर टाइप है। इनमें से हमारा काम सिर्फ साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन से है। तो साइड टू साइड वीपीएन में दो साइट हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन दो साइट से अलावा हम दो से ज्यादा भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये साइड टू साइड है, दोनों फायरवॉल भी हो सकते हैं और दोनों राउटर भी हो सकते हैं, और एक राउटर दूसरा फायरवॉल भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिर हम इसको हब एंड स्पोक कहते हैं। साइड टू साइड वीपीएन को उस सिचुएशन में हब एंड स्पोक राउटर्स भी हो सकते हैं और फायरवॉल भी हो सकते हैं, और फुल मेश भी हो सकता है कि सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड हो, तो फिर हम इसको साइड टू साइड फुल मेश भी कहते हैं। साइड टू साइड वीपीएन में एक मेन मोड होता है और एक एग्रेसिव मोड होता है जो की शेयर करते हैं। तो उस सिचुएशन में मेन मोड में 6 पैकेट्स होते हैं, और जो दूसरा है वो एग्रेसिव मोड में 3 पैकेट होते हैं। ऑल टुगेदर 9 पैकेट्स जाते हैं। साइड टू साइड वीपीएन जब भी एस्टेब्लिश होता है तो ऑल टुगेदर 9 पैकेट्स होते हैं। इनमें से अगर मेन मोड है तो 6 पैकेट मेन मोड के होते हैं, जिसको हम मैनेजमेंट फेज भी कहते हैं। मींस दो फेजेस में होता है साइड टू साइड वीपीएन, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम मैनेजमेंट की वगैरह सेंड करके टनल बना देते हैं, और जो क्विक मोड है उसको दो फेज 2 कहते हैं। तो उसमें हमारा डेटा जो है वो ट्रांसफर होता है। तो दो मोड है, वैसे जनरली ये बताने हैं। ये स्लाइड सीसीएनपी के है। तो और क्या था, हाँ, तो हमारा एक साइड पे राउटर भी हो सकता है और दूसरे साइड पे फायरवॉल भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह दोनों साइड पे हमारे फायरवॉल भी हो सकते हैं। अब इनको ग्राफिकली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो सिस्को ऐसे फायरवॉल को, और एएसडीएम जो कि एक एप्लीकेशन होता है इसके थ्रू भी कर सकते हो। अब वीपीएन की एक और खूबी भी ये है कि एज अ ओवरलैपिंग सबनेट भी आप इसमें यूज कर सकते हो। सपोज आपके एक ब्रांच में भी 1 नेटवर्क चल रहा है और दूसरी ब्रांच में भी। नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जाके तो आपको मिलेंगे 192.168 सबनेट या 10 रेंज मिलेगा, क्योंकि यही प्राइवेट रेंजेस है। तो सपोज अगर आपने एक कंपनी हायर कर दी, मीन्स आपने एडॉप्ट कर दी, इसको खरीदा, तो शायद उस कंपनी में वो रेंज चल रहा है जो आपका है, और आप वीपीएन बनाना चाहते हो। तो ओवरलैप सबनेट के लिए भी इनके पास सोल्यूशन है। वीपीएन में ये खूबी भी है कि आप ओवरलैप सबनेट को भी यूज कर सकते हो, चाहे वो राउटर्स का हो चाहे वो फायरवॉल का हो। दोनों वीपीएन में ये भी खूबी, हम नेटिंग की कांसेप्ट यूज करके उनको कन्वर्ट करते हैं। बाय द वे, जस्ट जनरली बताना है।
अच्छा, एक से ज्यादा साइट्स भी हो सकते हैं और थ्रू सर्टिफिकेट भी कनेक्ट हो सकते हो। अगर आपकी प्री शेयर की यूज नहीं करना चाहते तो सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो और एक से ज्यादा ब्रांचेस में भी कनेक्ट हो सकते हो। जबकि रिमोट एक्सेस वीपीएन में मैंने ऑलरेडी बताया, एक क्लाइंट बेस्ड वीपीएन है और एक क्लाइंट लेस वीपीएन है। क्लाइंट लेस में कोई एप्लीकेशन नहीं होता, जस्ट ब्राउजर में लिख के इस तरह ओपन होगा, और दूसरे में आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिस तरह ये है, और कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये थी वीपीएन, साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन। और फिर इसके फर्दर कैटेगरी मैंने बताई, क्लाइंट लेस वीपीएन जो है उसमें सिर्फ वेब ब्राउजर चाहिए, जिस तरह मैंने वेब ब्राउजर ओपन किया है। जबकि क्लाइंट में एनी कनेक्ट, जिस तरह मेरे पास ये वाला है, इसी तरह एनी कनेक्ट भी होता है, और वो इंस्टॉल करके उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। तो ये तो कुछ इमेजेस है, जिस तरह कनेक्टिविटी के कुछ ऑप्शन दिए है। वो यूजर नेम एंड पासवर्ड कहाँ से आता है, तो एक्टिव डायरेक्टरी से, और हम लोकली भी बना सकते हैं। फिर जो यूजर यहाँ कनेक्ट होगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट हूँ तो मुझे कुछ और नजर आएगा, शायद कोई मैनेजर कनेक्ट हो उसको कुछ और नजर आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने पॉलिसी उस पर क्या अप्लाई की है, तो वो वहाँ वो चीजें सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो ये उसके यूज केसेस मैंने यहाँ दिए हैं। ठीक है, तो ये था, लोकल यूजर भी आप क्रिएट कर सकते हो फायरवॉल में और राउटर में, और एक्टिव डायरेक्टरी से भी कनेक्ट करके वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ और नहीं था, ये था हमारे पास। ये कह रहे कि साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या होता है।